नमस्कार साथियों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, कल हम लोगों ने नॉर्मन लुईस की वर्ल्ड पावर मेड इजी शुरू की थी। आज हम लोग उसका पार्ट 2 पर बात करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने सेशन 1 से लेकर के सेशन 3 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग सेशन 4 और 5 पर डिस्कस करेंगे, जो सेशन होगा ऑल अबाउट डॉक्टर्स के ऊपर। ये हमारा पार्ट 2 है। ऐसे ही हम कम से कम 10 पार्ट में ये पूरी बुक जो है वो समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए ऑल अबाउट डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम किन किन पर बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे वुमेन के डॉक्टर, चिल्ड्रेन, स्किन, आईज, बोन्स, हार्ट, नर्व, माइंड। इनके डॉक्टरों को क्या कहा जाता है? जैसे वुमेन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, आईज के डॉक्टर को क्या कहते हैं। इस तरीके से हम बात करेंगे। ये डॉक्टरों के नाम रहे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये डॉक्टरों के नाम हैं। तो सबसे पहले हमारा था गाइनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ये पूछी जाती है। GYNAE होता है, फिजियोकोलॉजिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, गाइनेकोलॉजिस्ट। और गाइनेकोलॉजिस्ट को हम कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या कहते हैं? स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ऑब्स्ट्रिशियन, इसको हम कहते हैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आप लोग नोट करते रहें, प्रसूति रोग विशेषज्ञ। इनके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। फिर है अगर हमारा पीडियाट्रिशियन, तो इसको हम कहते हैं बाल रोग, यानी जो बालकों के डॉक्टर होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ। ये सभी विशेषज्ञ हैं। हमने बताया था ICION लगा हो लास्ट में या IST लगा हो तो समझ लो विशेषज्ञ है। डर्मेटोलॉजिस्ट को हम कहते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ। त्वचा रोग, डर्मिकूल पढ़ा होगा आपने, त्वचा रोग विशेषज्ञ। और अगला है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसको हम कहते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र रोग यानी नेत्रों का विशेषज्ञ होता है। अगर हमारी आँख में कोई कमी है तो हमें सीधे जाना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। आर्थोपेडिस्ट को हम कहते हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ, यानी हड्डियों का डॉक्टर, अस्थि रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ है, हृदय रोग विशेषज्ञ। न्यूरोलॉजिस्ट को हम कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को हम कहते हैं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ या तंत्र रोग विशेषज्ञ। ठीक है, फिर हमारा है साइकियाट्रिस्ट, इसे हम कहते हैं मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक कहते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आइए हम 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले हम करेंगे गाइनिकोलॉजिस्ट। तो देखिए यहाँ पर रूट वर्ड इसमें ध्यान रखना, गाइनी है। ध्यान रखना, गाइनी जब भी आए उसका अर्थ होता है वुमेन, औरत उसका अर्थ होगा। लोगस का मतलब होता है साइंस या स्टडी, यानी नारी का साइंस जानना, उस पर स्टडी करना वाले को कहते हैं गायनिकोलॉजी। और यहाँ पर IST लग गया है, इसका मतलब वो स्पेशलिस्ट हो गया उसका। तो दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ऐसा डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो होता है वो ट्रीट, इलाज करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव, प्रजनन और सेक्सुअल ऑर्गन यानी लैंगिक जननांग के बारे में स्टडी करता है, उससे हम कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। स्पेलिंग में ध्यान रखना, AE यहाँ पर है बीच में, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा डॉक्टर है ऑब्स्ट्रिशियन। ऑब्स्ट्रिशियन, तो ऑब्स्ट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ। इसका अर्थ क्या है बोलो? मिडवाइफ। ठीक है, और ICIN लगा, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट।
जैसे फिजिशियन, ICI, और म्यूजिशियन म्यूजिक का एक्सपर्ट, मैजिशियन मैजिक, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक का एक्सपर्ट। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज, ऐसा डॉक्टर जो होता है स्पेशली वो डिलीवर करता है बेबी को, एंड टेक केयर ऑफ मदर, माता की देखभाल करता है, ड्यूरिंग एंड दौरान, उस समय भी, एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद भी थोड़ी देर तक उसे क्या करती है, देखभाल करती है, तो उसको हम कहते हैं ओबिस्ट्रीशियन। क्या कहेंगे, इसका मतलब इसे हिंदी में पढ़ चुके थे हम, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अब आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा है पेडिट्रिशियन। ठीक है, तो पेडोज यहाँ पर रूट वर्ड है, इसका मतलब है चाइल्ड, पेडोज का मतलब है चाइल्ड। ईट्रिया हीलिंग कहते हैं, और ICIN हम पढ़ चुके हैं, ECN का मतलब एक्सपर्ट। तो चाइल्ड रोग विशेषज्ञ, इसका मतलब है बाल रोग विशेषज्ञ, हिंदी हम लोग पढ़ चुके हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ है भैया ये। दिस स्पेशलिस्ट, ये वाला स्पेशलिस्ट जो होता है, लिमिट्स हिज प्रैक्टिस टू चिल्ड्रेन टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद बच्चे को डायरेक्ट जो है वो क्या करता है, टेक केयर करता है, देखभाल करता है बच्चों की, तो उससे हम कहते हैं बाल रोग विशेषज्ञ। अगला हमारा है, अब देखिए यहाँ पेड से और भी शब्द बने हैं, पेड, ध्यान रखना PED जहाँ पे आ जाए उसका मतलब फुट होता है। जैसे पैडल सुना होगा आपने, साइकिल में हम पैडल का इस्तेमाल करते हैं तो पैर रखने की जगह होती है। पेडेस्टल, पेडेस्टल का ध्यान रखना मूर्ति का आकार, इसका मूर्ति का आधार, इसकी हिंदी होती है मूर्ति का आधार। पेडेस्ट्रियन, ये पदयात्री है, जो पैदल यात्रा करते हैं यानी पदयात्री। पेडागोज और डेमागोग, पेडागोजी आपने पढ़ा होगा, ये बाल शिक्षा शास्त्र कहते हैं, पेडागोजी सुना होगा आपने, पेडागोगी, पेडागोज, तो ये है शिक्षा शास्त्र, बाल शिक्षा शास्त्र, बाल शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, डेमा मतलब पब्लिक, तो पब्लिक का जो शास्त्र होता है। अगला हमारा है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मी मतलब त्वचा, तो ये त्वचा रोग विशेषज्ञ हो गया, यानी स्किन को देखने वाला। दिस स्पेशली ट्रीट्स ऑल स्किन डिजीज, जो सारी स्किन संबंधी जो डिजीज बीमारियां हैं उनका ट्रीट करता है, इलाज करता है। ये देखिए डर्मिक कूल पाउडर आपने सुना होगा, देखा होगा। अब देखो डर्मिक रूट वर्ड से और क्या क्या मीनिंग बन सकती है, जैसे हम अगर बोल दें हाइपोडर्मिक, तो डर्मिक मतलब त्वचा स्किन, और हाइपो मतलब अंडर यानी उसके अंदर, तो उसे हम कहेंगे जो स्किन के अंदर जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हम सुई का इस्तेमाल करते हैं, नीडल, नीडल जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो जो हमारे स्किन के अंदर जाता है उसे हम हाइपोडर्मिक कहते हैं। फिर एपिडर्मिक, डर्मिक मतलब त्वचा हो गया, इपी मतलब आउटर लेयर, आउटर यानी स्किन की बाहरी परत को हम कहते हैं एपिडर्मिस। टेक्स्टीडर्मिस्ट किसे कहेंगे, तो डर्मिस्ट तो हम पढ़ के, डर्मी मतलब होता क्या, त्वचा स्किन। IST यानी एक्सपर्ट, और टेक्सी, टेक्सी का मतलब होता है चर्म, टेक्सी मतलब चर्म, इससे हम हिंदी में अगर शब्द अगर देखें तो चर्म प्रसाधन कहते हैं, चर्म प्रसाधन। ठीक है, फिर पेकीडर्म, और इसे हम क्या कहेंगे पेकीडर्म को, तो डर्म माने त्वचा और पेकी मतलब थिक, मोटी स्किन वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा एनिमल हो गया, एनिमल्स में जैसे हम खूब जानते हैं एलिफेंट, हाथी की बहुत ही पेकीडर्मिक है। ठीक है, डर्मेटिटिस, तो डर्मेटिटिस किसे कहेंगे, इसे हम कहते हैं डर्मेटिटिस को स्किन इन्फ्लामेशन या इरिटेशन। ठीक है, जब इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में इन्फेक्शन संबंधी कोई समस्या होती है वो है डर्मेटिटिस,
इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, अगला हमारा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोस का मतलब आई होता है आँख, इसका मतलब है इसकी हिंदी क्या हो गई, नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र रोग विशेषज्ञ, दिस स्पेशलिस्ट हैज नॉलेज रखता है अब विजन डिसऑर्डर। अगर हमारे दृष्टिकोण में कोई डिसऑर्डर हो जाता है, नॉन बैलेंस हो जाता है, तो ही में प्रेस्क्राइब ग्लासेस, वो आपको ग्लास प्रेस्क्राइब करता है, एडमिनिस्टर मेडिसिन और दवाई देता है, परफॉर्म सर्जरी सभी करता है। तो स्त्री मतलब नेत्र रोग जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में ये बात करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी एक्सपर्ट ऑफ आइज। सीधे हम कह सकते हैं वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ आइज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब एक मीनिंग और है, ग्रीक में तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन लैटिन में ओकुलस भी आई के लिए ही आता है। अब देखो ये सब ओकुलस से मीनिंग बनी हुई है, इतनी मीनिंग है, वो भी हमें समझ लेना है। तो ओकुलिस्ट तो वही हो गया वन एक्सपर्ट ऑफ आई, इसका मतलब भी वही हो गया एक्सपर्ट ऑफ आई। ओकुलर मतलब वही एक्सपर्ट, एक ही बात है, ओकुलस या ओकुलिस्ट या ओकुलर। मोनो माने सिंगल, मोनो माने यानी एक आंख वाला, एक लेंस फॉर वन आई, एक आंख के लिए जो लेंस बनाया जाता है मोनोक्लर। बिनोक्लर्स दोनों आंखों के लिए, यानी टू आइज। और इंक्रीज बढ़ती है इसमें रेंज, यानी इसे हम कहते हैं दूरदर्शी। इनोकुलेट तो ए होल जो छेद किया जाता है इन मेड इन स्किन के अंदर, यानी जब टीका लगता है, क्या लगता है, टीका। इनोकुलेट मतलब टीका लगाना। सीरम इज इंजेक्टेड, यानी जब टीका लगाया जाता है तो एक छेद बन जाता है स्किन के अंदर, उसे हम कहते हैं इनोकुलेट। ऑप्टोमेट्रिस्ट नॉट डॉक्टर, ये कोई डॉक्टर नहीं होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, जस्ट मीजर विजन, ये केवल हमारे विजन को, हमारे दृष्टि को मीजर करता, नापता है, मीजरमेंट करने वाला, उससे हम कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टिशियन किसे कहेंगे, वन हु डील्स विद कंटेक्ट लेंस, ऑप्टिशियन कहते हैं उसे। एक्सपर्ट ऑफ मीजरमेंट आई, एक्सपर्ट ऑफ मीजरमेंट आई, उससे हम कहते हैं ऑप्टिशियन। डील्स विद कंटेक्ट लेंस। अब आगे हम पढ़ते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो मीन्स समझ लेना, ऑर्थो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीधा करना और करेक्ट करना, सीधा करना और सही करना, इसका मतलब हमारी हड्डियों को सही करने वाला ऑर्थोपेडिस्ट कहलाता है। दिस स्पेशलिस्ट आर ट्रीट बोन फ्रैक्चर, कभी हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो, स्लिप्ड डिस्क, कर्वी नेचर ऑफ स्पाइन या डिसलोकेशन ऑफ द हिप एंड मे करेक्ट बाय सर्जरी और अदर एप्लियंसेस, यानी कोई भी चीज़ हड्डी से संबंधित अगर है, हड्डी का हट जाना, कोई फ्रैक्चर हो जाना, स्पाइन गड़बड़ हो जाना, तो वहाँ पर ऑर्थोपेडिस्ट के पास हम जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑर्थोडोंटिक्स एक शब्द आया है, इसके बारे में कहते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, दांतों को जो सही करता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट, यानी दांत का डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिया मतलब होता है हार्ट, हृदय, इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स, इलाज करता है डिसऑर्डर, अगर कहीं पर डिसऑर्डर हो गया ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में या हमारे हार्ट में कोई डिसऑर्डर है तो उसका इलाज करने वाले को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। क्लियर। अब देखिए कार्डिया से कई शब्द बनते हैं, कार्डियक, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, इनको भी हमें समझ लेना है। ठीक है, तो कार्डियोग्राम, कार्डियो किसे कहते हैं, मेल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। मेल का मतलब होता है बैड, यानी जो कोई बैड फंक्शन करता है, हृदय जब भी खराब फंक्शन करता है तो उसे हम कार्डियक कहते हैं।
कार्डियक प्रॉब्लम। कार्डियोग्राम इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, धड़कन, हार्ट बीट में धड़कन, धड़कन का रिकॉर्ड जो प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिकली, उसे हम कार्डियोग्राम कहते हैं। कार्डियोग्राफ ये हार्ट रिकॉर्डर है, धड़कन का रिकॉर्डर है जो प्रोड्यूस करता है, प्रस्तुत करता है, उत्पादन करता है इंस्ट्रूमेंट, एक ये भी इंस्ट्रूमेंट है। तो कार्डियोग्राम में वो आपने देखा होगा मरीज चलता है फिल्मों में तो साइड में लगा होता है ना, जिस पे धड़कन चलती दिखाई देती, कितने पहुंची कितना नहीं है। अगला है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरॉन मतलब होता नर्व, नर्व मतलब तंत्रिका, इससे हम कहेंगे तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, दिमाग से संबंधित है। दिस फिजिशियन स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, या तंत्रिका में कोई समस्या है, ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। जैसे ये ब्रेन देखिए आप यहाँ पर, ये स्पाइनल हमारी चली गई नीचे तक, तो ये पूरा जुड़ा हुआ होता है, इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट इसका इलाज करता है, ट्रीट करता है। अब देखो न्यूरो से और भी शब्द बने हुए हैं, न्यूरालजिया, न्यूरिटिस, न्यूरोसिस, ये शब्द बने हैं। न्यूरालजिया ये एक्यूट पेन अलोंग द नर्व, जब कभी भी नर्व में पेन होता है, ब्रेन से लेकर के तंत्रिका में कहीं भी दर्द होता तो न्यूरोलजिया कहते हैं, न्यूरोलजिया। न्यूरोटिस, न्यूरोसिस तो इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स, जब तंत्रिका में कोई हमारे यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो उससे हम कहते हैं न्यूरोटिस। न्यूरोसिस डिसऑर्डर ऑफ द नर्व्स, अब तंत्रिका तो सही से काम नहीं कर रहा है। इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस सो दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज हिंडर्ड और स्टॉप्ड, जब इसका विकास रुक जाए, पर्सनालिटी रुक जाए तो न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब होता है अब नॉर्मल फॉर नर्व, यानी नॉर्मल ना होना। तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं साइकिट्रिस्ट। साइकी मतलब माइंड, मनोचिकित्सक कहते हैं इसे हम, मनोचिकित्सक कहेंगे इसे। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट विद मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी ये स्पेशलिस्ट जो होता है वो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस का ट्रीट करता है, इलाज करता है। कभी कोई व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस में रहता है, बाई मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक, कई टेक्निकों के माध्यम से वो इलाज करता है। ओकेजनली ड्रग्स और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसके माध्यम से सही करता है, उसे हम कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। अब देखिए यहाँ पर कई मीनिंग है, साइकी वर्ड से भी बनी हुई है। साइकोसिस, मीनिंग है साइकोसिस। साइकी मीन्स स्पिरिट, आत्मा, सोल, माइंड, इस साइकी। तो फुल ब्लॉन मेंटल डिसऑर्डर, जब फुल तरीके से मेंटल डिसऑर्डर हो जाए उसे हम कहते हैं साइकोसिस। क्या कर देना? साइकोसिस। फिर है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट किसे कहेंगे हम? माइंड हीलर, जो माइंड को हील करता है, पढ़ता है, उसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। पीडियाट्रिक्स किसे कहेंगे और गेरियाट्रिक किसे कहेंगे? पार्टिकुलर मेडिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन, विशेष रूप से दवाई जो होती हैं बच्चों की आवश्यकता के लिए होती हैं, उसे हमने कहा था पेड मतलब आ जाता बच्चा। गेरियाट्रिक पार्टिकुलर मेडिसिन नीड्स ऑफ एल्डरली, बड़ों लोगों के लिए तो गेरियाट्रिक और बच्चों के लिए पेडियाट्रिक्स। ठीक है, दवा। अब हमने यहाँ पर एक रिवीजन मारते हैं हम, इसके बाद हम क्यूज करेंगे। गायनिकोलॉजिस्ट, गायनी मतलब वुमेन, लोगस मतलब स्त्री, नारियों के, नारी रोग विशेषज्ञ सीधे समझ लो। ऑब्स्ट्रीशियन, ऑब्स्ट्रो जब भी आ जाए इसका मतलब प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डिलीवरी के समय जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑब्स्ट्रीशियन कहते हैं। पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर,
बाल रोग विशेषज्ञ। डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा रोग विशेषज्ञ स्किन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई आँख नेत्र रोग विशेषज्ञ। आर्थोपेडिस्ट यानी स्ट्रेट हड्डी संबंधित डॉक्टर अस्थि रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय, कार्डिया मतलब हार्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। न्यूरो नर्व संबंधित माइंड संबंधित डॉक्टर। साइकिट्रिस्ट माइंड से संबंधित मनोचिकित्सक कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूट पर हमने पढ़े। पेडागोजी, पेडोज मतलब बाल, बाल रोग पेडागोजी कहते हैं उसे हम। एगोज मतलब होता है लीडिंग करना, यानी बाल शिक्षा शास्त्र। पेडागोज बाल शिक्षा शास्त्र। डेमागोज पीपल, डेमा मतलब पीपल, तो हमने कहा जनता। हाइपोडर्मिक, हाइपो मतलब अंदर, डर्मिक मतलब त्वचा स्किन के अंदर। इपीडर्मिक यानी आउटर लेयर ऑफ स्किन। टेक्सीडर्मिस्ट यानी टेक्सी अरेंजमेंट स्किन, स्किन को अरेंजमेंट करना। टेक्सी यानी चर्म प्रसाधन, चर्म को सुधारने वाला, चमड़ी को सुधारने वाला। और सेकीडर्म, पेकीडर्म, पेसीडर्म मतलब जैसे मोटी परत, जो मोटी त्वचा वाले लोग होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, हिप्पोपोटेमस हो गया, राइनोकॉर्स हो गया। डर्मेटिस्ट किसे कहेंगे, जिसमें ITS लगा, इसमें ITS लगा ना सफिक्स, मीन से इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया मतलब जब त्वचा में इन्फेक्शन हो जाए। ऑकुलिस्ट कहते हैं आई संबंधित, ये भी है। मोनोकल एक आँख के लिए, बाइनोकुलर दो आँखों के लिए। ये देखो यहाँ पर हम ऑप्टिस्ट बहुत पढ़ चुके हैं। ऑप्टे से बाइनोकुलर दूरदर्शी होता है। इनोकुलेट, इनोग्लोकुलेट मतलब टीका लगाना। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, इसे कहेंगे आँखों को नापने वाला। आई मेजरमेंट, ऑप्टिशियन वही होता है, एक्सपर्ट ऑफ आई। आर्थोडोंटिस्ट दांत को सीधा करने वाला, दांत से संबंधित डॉक्टर होता है। कार्डियक हृदय से संबंधित। कार्डियोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कार्डियोग्राफ ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है हार्ट बीट को। न्यूरोलॉजिया, न्यूरोलजिया मतलब समझ गए हो, माइंड से संबंधित है। न्यूरोटिस माइंड से संबंधित है। जब न्यूरोलजिया मतलब जब नर्व में दर्द होता है, पेन होता है, उसके लिए। फिर न्यूरोसिस पढ़ा हमने, साइकोसिस पढ़ा, पेडियाट्रिक्स पढ़ा, गेरियोटिक्स। और पेडियाट्रिक्स मतलब हमने बताया था बच्चों की दवाइयाँ, गेरियाट्रिक्स यानी बड़े लोगों की दवा, एज्ड लोग हैं उनकी दवाइयाँ। साइकोसिस और न्यूरोसिस माइंड से संबंधित हैं। अब हम आते हैं क्विज पे। अब आप लोग क्विज फटाफट कीजिए, और जब भी क्विज आए तो आप इसको क्या कर लीजिए, एक बार इसको पोज करके अपने आप को करें। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, जब कोई व्यक्ति मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है तो सीधी सीधी बात है न्यूरो के पास हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? न्यूरो के पास या साइकिट्रिस्ट। हाँ, साइकिट्रिस्ट सही रहेगा। तो ये साइकिट्रिस्ट है। नर्व सिस्टम, जब नर्व में सिस्टम हो तो यहाँ पर हम आएंगे न्यूरो के पास। तो यहाँ पर ये होगा न्यूरोलॉजिस्ट। स्किन संबंधित डर्मेटो कहीं दिया होगा तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट है। इन्फेंट बच्चा तो ये पेडियाट्रिशियन के पास जाएंगे हम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो फीमेल के जो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम गायनिकोलॉजिस्ट कहेंगे ना। तो गायनिकोलॉजिस्ट कहाँ पे? ये ए पे है। आई मतलब आँख, आँख से मतलब है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट यानी ई पे जाएंगे हम। हार्ट का मतलब कार्डियोलॉजिस्ट जी पे जाएंगे। प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के समय जो डॉक्टर होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रिशियन यानी बी पे जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? बी पर। और है हाँ, नाइन्थ वाला देख लीजिए आप, स्केलेटल सिस्टम प्रॉब्लम इन डिसेस। तो 9th का हो जाएगा ऑर्थोपेडिस्ट। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहले का आई है, दूसरे का एच, तीसरे का डी, चौथे का सी, पाँचवें का ए, 6 का ई और 7 जी, 8 बी, 9 एफ। क्लियर? चलिए अब हम दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं कि क्लियर हुआ कि नहीं। ट्रू फॉल्स करते हैं। इज ए गायनोकोलॉजिस्ट, क्या एक गायनोकोलॉजिस्ट फैमिलियर परिचित होता है विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स?
जाहिर सी बात है गाइनोकोलॉजिस्ट नहीं होगा तो और कौन होगा, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डॉक्टर गाइनोकोलॉजिस्ट होता है। तो एकदम बात कैसी बोलो, यस। डज एन ऑब्स्ट्रिशियन, जो ऑब्स्ट्रिशियन होता है यानी प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, वो स्पेशलाइज होती हैं इन डिजीज, यहाँ पे चाइल्डहुड बचपन के बीमारियों में। तो ये बाल्यावस्था से कोई लेना देना नहीं है, नो। डज ए पीडियाट्रिशियन डिलीवर बेबीज, क्या एक बाल रोग विशेषज्ञ बेबीज को डिलीवर करता है, नो। ये ऑब्स्ट्रिशियन होगा और इसका पीडियाट्रिशियन होगा। इफ़ यू हैव ए स्किन डिजीज, क्या आपके पास एक स्किन डिजीज बीमारी है, वुड यू विजिट डर्मेटोलॉजिस्ट, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हाँ, स्किन की बीमारी तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, यस। इफ़ यू हैड ट्रबल विद योर विजन, अगर आपके विजन में कोई गड़बड़ है तो वुड यू विजिट एन आर्थोपेडिस्ट, क्या आप आर्थोपेडिस्ट के पास जाएंगे। आर्थोपेडिस्ट मतलब अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास, नहीं, हम तो जाएंगे ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास, नो। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। चलते हैं हम अगले पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला यस, दूसरा नो, तीसरा नो, चौथा यस, पांचवा नो। आइए 6 नंबर पे हम करके देख लेते हैं एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके आपने कर लिया होगा अपने आप। चलिए चेक करते हैं। इज एन ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट एंड आई स्पेशलिस्ट, क्या एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो एक आई स्पेशलिस्ट होता है। जी हाँ, आई स्पेशलिस्ट होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। डज ए कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर, एक कार्डियोलॉजिस्ट बोन नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट तो हृदय संबंधित होता है, नो। इज ए न्यूरोलॉजिस्ट ए नर्व स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट नर्व का स्पेशलिस्ट होता है, यस। इफ़ यू वर ए नर्वस, अगर आप नर्वस हैं, टेंस, ओवरली एनोक्सियस, कॉन्स्टेंटली फियरफुल फॉर नो apparent reason, would a psychiatrist be the specialist to see, तो इसका क्या होगा। अगर आप नर्वस हैं तो चिंता में हैं, कॉन्स्टेंटली फेयरफुल भी हैं, लगातार आप डरते हैं, भय में रहते हैं, नो अपेरेंट रीजन, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे जरूर, तब भाई एक्सपर्ट के पास ही में जाना पड़ेगा। अब एक बार फिर से आ गया, देखिए यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कौन सा किसका होगा। गाइनोकोलॉजी मतलब है, इधर से पढ़ते हैं हम तो समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग मतलब समझते हो पेडागोजी, क्या होगा, पेडागोजी। स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल से संबंधित है, वो भी स्टफिंग ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स, तो इसका क्या होगा, टैक्सीडर्मी, डर्मी तो क्या संबंधित होगा स्किन, और टैक्सी हमने बताया था। टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है, याद करो, टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है, चर्म प्रसाधन। स्पेशली डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यू बोर्न इन्फेंट, नए जो नवजात शिशु हैं उनकी डिलीवरी को डीलिंग करने वाले क्या कहलाते हैं, ऑब्स्ट्रिक्स कहलाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा। स्टिरिंग अप डिस्कंटेंट अमोंग पीपल मस, यानी भीड़ या लोगों के बीच में जो डिस्कंटेंट होता है, तो जब भी पीपल की बात है तो डर में आएगा, तो यानी डर्मागोगी या डर्माटोलॉजी, तो यहाँ स्टडी तो है नहीं, तो इसका क्या होना चाहिए, डी, तो ये डर्मागोगी होगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, ले स्किन डिजीज को हम कहते हैं ट्रीटमेंट या डर्मेटोलॉजी। स्पेशली डीलिंग विद वुमेन डिजीज, नारियों की जो डिजीज है उनको डील करने वाले को हम क्या कहेंगे, गाइनोकोलॉजी। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, हाँ पहला का एफ होगा, 2 का सी, तीसरे का जी, चौथे का है, हाँ आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, फिर से हम मिलान करेंगे। एलिफेंट का डॉक्टर कौन, एलिफेंट से संबंधित कौन है, आई डॉक्टर कौन है, अंडर द स्किन कौन है, वन हु मीजस विजन, आउटर लेयर ऑफ स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। तो हाइपोडर्मिक आप लोग जानते हैं, जो डर्मिक के अंदर, अंडर द स्किन। एपिडर्मिक आउटर लेयर ऑफ द स्किन होगा। सेकिडर मोटी परत वाला तो एलिफेंट होता है, मोटी त्वचा वाला। डर्मेटिस कौन होगा,
तो इसका हमको देखना है। तो डर्मेटिस इन्फ्लामेशन होता है ITIS, इसका मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मो आई संबंधित तो आई डॉक्टर। ऑप्टेमेट्रिस्ट वन हू मीजर्स विजन, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने फिर से चेक कर लिया होगा। अब हम फिर से एक बार ट्रू फॉल्स करते हैं। इज पेडियाट्रिशियन कंसर्न विद द डिजीज ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज से संबंधित नहीं होता है, तो ये नो। क्या हो जाएगा? नो। डज पेडागोजी रेफर टू टीचिंग, पेडागोजी टीचिंग, यस। पेडागोजी मतलब होता है बाल शिक्षा शास्त्र। इज ए पेडागोज एन एक्सपर्ट टीचर, क्या एक पेडागोज एक्सपर्ट टीचर होता है, इसका बताना है। तो पेडागोज जो होता है एक्सपर्ट टीचर नहीं, वो पेडा नहीं होगा, तो तीसरे का नो। इज ए डेमागोग इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण में, तो डेमा मतलब पीपल हो गया ना, तो यस। डेमागोग इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण के लिए इंटरेस्ट रहता है, लेकिन डेमागोजिस्ट नहीं है ना। ये लाइन है फेंकी टर्म, लाइन मोटी चमड़ी वाला होता है, ये नहीं होता, ये नो। ओके, सॉरी, यहाँ पर चौथे का नो है, चौथे का नो होगा। डेमागोग इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ पीपल। अगला देखिए, इज डर्मेटिस्ट, डर्मेटिटिस तो हमने बताया त्वचा में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑफ वन ऑफ द लिम्ब्स, तो इसका बताना है नो। इन्फ्लामेशन तो है लेकिन वन ऑफ द लिम्ब्स एक में नहीं। इज ए टेक्सटी डर्मेटिस, जो चर्म प्रसाधन के लोग होते हैं, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, दूसरा का बताना है नो। इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है यानी आँख का डॉक्टर होता है, मेडिकल डॉक्टर, एक मेडिकल डॉक्टर होता है, यस, ये मेडिकल डॉक्टर ज़्यादा होता है। ये एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये मेडिकल डॉक्टर, तो ये भी आँख का डॉक्टर है, मीजर करने वाला, तो क्या होगा? नो। नहीं, तीसरे का यस होगा, मेडिकल डॉक्टर होता है, ये यस सही बोला था हमने। डज गाइनोकोलॉजी, क्या एक गाइनोकोलॉजी लेडी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ अध्ययन है, डील विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसका क्या हो जाएगा? यस। एक बार और कर लीजिए या मिला लीजिए। ऑर्थोपेडिक्स क्या होगा? ऑर्थोपेडिक्स, तो ऑर्थो मीन्स क्या होता है? पहले का ए, नर्व पेन। ऑर्थोडोंटिस्ट, डोंटिस्ट टीथ से संबंधित होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑर्थोडोंटिस्ट, जो दांतों का डॉक्टर होता है। स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया किसे कहेंगे ये हमें जानना, न्यूरोलजिया किसे कहेंगे। और गैरियाट्रिक्स, तो स्पेशली डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, एल्डरली मतलब गैरोटिक्स, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स, तो ये न्यूरेटिस, ITS इन्फ्लेमेशन होता है। ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, न्यूरोलजिया, ठीक है। आगे पहले का ई, पहले का ई, एक बार सही कर लीजिए, पहले का ई होगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे नर्व पेन। दूसरा हमारा सही था, पहले का ई, दूसरे का सी, इस तरीके से होगा, और पांचवें का बी हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा, नर्व पेन, न्यूरोलजिया नर्व पेन, सॉरी,
चलिए कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम क्या है? रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, मेंटल अनबैलेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस। आप लोग कीजिए, फिर हम देखते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम जो है वो रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट है, सही है। कार्डियोग्राफी है ना, तो ये हो जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस किसे कहते हैं? और साइकोसिस, साइकेट्री। तो मेंटल अनबैलेंस मामला है, मेंटल अनबैलेंस मामला है, तो ये हो जाएगा तीसरे का सी, इमोशनल। न्यूरोसिस यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस, और साइकोसिस हो जाएगा किसका? मेंटल अनबैलेंस। तो इमोशनल जब डिस्टर्बेंस होता है तो न्यूरोसिस क्या होता है, वो जाते हैं हम। और साइकोसिस होता है मेंटल अनबैलेंस। और साइकेट्री किसे कहेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, बस ये लास्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम फिर से मिला लीजिए अपने आप। गाइनोकोलॉजिस्ट पेशेंट आर मोर मोस्टली मेन। गाइनोकोलॉजिस्ट के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर मेन होते हैं। नो, सही। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ आई डिजीज। ऑप्थोल्मोलॉजी, हाँ, आई डिजीज के वही होते हैं। आर्थोपोपेडिक्स इज द स्पेशली डीलिंग विद द बोन्स एंड जॉइंट्स, तो भी ये भी यस है। कार्डियक एंड हैज हार्ट बीट, ये भी यस है। ए पर्सन विद ए बेड वाइट में प्रॉफिट फ्रॉम द आर्थोडोंटिक्स, तो ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या है? सही है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, न्यूरोलजिया इज ए डिजीज ऑफ बोन्स। न्यूरोलजिया एक हड्डी की बीमारी के लिए होता है। नो, न्यूरोसिस इज द सेम एज ए साइकोसिस, तो सेम नहीं होता है, वो अलग होता है। न्यूरोसिस अभी हम पढ़ चुके थे। एक होता है अनमेंटल अनबैलेंस्ड मेंटल। न्यूरोटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, हाँ, ये वाला एकदम सही है। साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू रिलीव टेंशन, फेयर्स एंड इनसिक्योरिटीज, उसे हम साइकेट्रिक के पास जाते हैं। यस। गैरिएट्रिक्स यानी एज से संबंधित है। वेरी यंग पैटर्न, ना, यंग के लिए नहीं, ये तो एज्ड लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे सेशन नंबर 7 पे। कैसे लग रहे हैं आपको सेशन? अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ऐसे ही देखते रहिए। 10 दिन का हमारा टारगेट है, 10 दिन के बाद ये हम पूरी बुक समाप्त करने वाले हैं। एक डेली आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।